नमस्कार बच्चों, मैंने आपको टर्म 2 की जो आपकी वर्कशीट है उसमें पाठ 15 तक पूरा करवा दिया है। आज मैं आपको पाठ 16 का रिवीजन करवाने जा रही हूँ, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाठ 16 दिन, मास और पर्व। तो बच्चों, वैसे तो मैं आपको ये पाठ पूरा समझा चुकी हूँ, ये मैंने आपको पूरा करवा दिया है, इसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है, लेकिन आज फिर से एक बार और हम रिवाइज करेंगे। दिन, मास और पर्व यानी कि डेज, मंथ्स एंड फेस्टिवल्स। आप जानते ही हैं कि हमारा भारत देश जो है वह त्योहारों का देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न त्योहार भी मनाए जाते हैं। हर एक महीने में कोई न कोई त्योहार ज़रूर मनाया जाता है। तो बच्चों, आप ये भी जानते होंगे कि कई तरह के त्योहार होते हैं, जैसे कि धार्मिक त्योहार होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, फिर राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, नेशनल फेस्टिवल। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह खेती प्रधान देश है, तो यहाँ पर जब फसल की कटाई होती है तो खुशी मनाने के लिए भी लोग त्योहार मनाते हैं, तो उनसे भी जुड़े हुए कई त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर फिर से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो है दिन या वार। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता ही है। सप्ताह यानी दिन, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इस तरह से सप्ताह के कुल मिलाकर 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिनों का सप्ताह होता है। बृहस्पतिवार को गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं, और रविवार को हम इतवार भी कहते हैं। तो ये है सप्ताह के 7 दिन, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महीनों के नाम। वर्ष में यानी कि साल में 12 महीने होते हैं। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से वर्ष के कुल 12 महीने होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इन 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो कि 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो कि 31 दिन के होते हैं। एक फरवरी महीना ऐसा है जो 28 दिन का होता है, लेकिन हर चौथे साल पर लीप वर्ष आता है, तब यह 29 दिन का होता है। साल के 365 दिन होते हैं, पर जब लीप वर्ष होता है जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तब वर्ष जो है वह 366 डेज यानी कि 366 दिन का होता है। लीप वर्ष जो हर चौथे साल में आता है, जिसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं। तो ये आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पर्व या त्योहार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यह बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि कई धर्म के जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए यहाँ बहुत से धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी त्योहार मनाए जाते हैं जिनका संबंध किसी धर्म या समाज से न होकर पूरे देश से होता है। इन्हें हम राष्ट्रीय त्योहार
कहते हैं, यानी कि नेशनल फेस्टिवल। तो बच्चे ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो त्योहार होता है, राष्ट्रीय त्योहार, यह पूरा देश मनाता है। यह किसी धर्म या जाति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, यह पूरे देश से जुड़ा हुआ होता है। जो कि राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है वह है गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज़ादी का दिन, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्मदिन, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, यह जो 3 है ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद इस दिन संविधान लागू किया गया था, तो इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे, जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती, जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, जो हमारे राष्ट्रीय पिता कहलाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर जो आपको समझाया है वो पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख धार्मिक त्योहार, तो इसके बारे में तो आप भी जानते हैं। लोहड़ी, जो कि जनवरी के महीने में आती है, ये नई फसल का त्योहार है। जब नई फसल तैयार होती है तो लोग खुशी मनाने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। होली, यह मार्च महीने में आती है और ये रंगों का त्योहार है। आप भी ये त्योहार मनाते होंगे, रंगों से खेलते होंगे। महावीर जयंती, ये अप्रैल के महीने में आती है और महावीर स्वामी का जन्मदिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन या राखी, यह भाई बहन का त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ भेंट देता है और अपनी बहन की रक्षा के लिए वो वचन देता है। ईद, ये अगस्त के महीने में आती है। रमज़ान का आखिरी दिन जो होता है वह ईद का त्योहार मनाते हैं इस दिन। जन्माष्टमी, अगस्त, ये भी अगस्त के महीने में आता है और इस दिन श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। आप देखते होंगे मटकी फोड़ का भी कार्यक्रम होता है, स्कूल में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। दशहरा या विजयादशमी, यह अक्टूबर के महीने में आती है। इस दिन अच्छाई की जीत का दिन होता है। ये दिन दशहरा का दिन, उस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। दिवाली या दीपावली अक्टूबर या नवंबर में आती है और ये दीपों का त्योहार है। गुरु पर्व या गुरु नानक जयंती, ये नवंबर महीने में मनाई जाती है। ये गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाते हैं इस दिन, इसे कहते हैं गुरु पर्व। क्रिसमस या बड़ा दिन, क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है और यह दिसंबर में आता है। यह त्योहार ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, यानी कि जीसस क्राइस्ट का। तो बच्चों, ये मैंने आपको पूरा फिर से और एक बार समझा दिया है। अभी मैं आपको आपकी जो टर्म 2 की वर्कशीट है उसमें ये बताने जा रही हूँ, जो आपको अभी फिल करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे और रिवीजन लिखेंगे। पाठ 16, दिन, मास और पर्व। प्रश्न 1, सप्ताह के नाम लिखो। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको यहाँ पर सप्ताह के यानी कि 7 दिनों के वार के नाम लिखने हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या वीरवार भी कह सकते हैं उसे, और गुरुवार भी कह सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जिसे इतवार भी कह सकते हैं। प्रश्न 2, 12 महीनों के नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको वर्ष के जो 12 महीने होते हैं उसके नाम लिखने हैं। नंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इस तरह से यहाँ पर आप 12 महीने के नाम लिखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली जगह भरनी है। नंबर 1, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में यहाँ पर लिखा है। नंबर 2, लीप वर्ष में फरवरी के 29 दिन होते हैं। वर्ष 366 यानी कि 366 दिन का होता है। तो बच्चों ये भी मैंने आपको समझाया था कि 12 महीने में कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं, लेकिन फरवरी का जो महीना है वह 28 दिन का होता है। लेकिन हर चौथे साल लीप वर्ष होता है, तब फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और तब उस साल वर्ष के 366 दिन यानी कि 366 डेज होते हैं। नंबर 3, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नंबर 4, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। नंबर 5, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। नंबर 6, बृहस्पतिवार को गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं। नंबर 7, रविवार को इतवार भी कहते हैं। नंबर 8, क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने आपको ये जो रिवीजन करवाया है ये आप अपनी टर्म 2 की वर्कशीट में फिल करेंगे। CW डेट और रिवीजन लिखेंगे। तो जो कुछ मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।